वेलकम बैक टू पढ़ंतु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको स्टमक के अंदर जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटेस्टाइन के बारे में कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें इंटेस्टाइन का क्या रोल है। तो चलिए बात करते हैं इंटेस्टाइन की। ठीक है, इंटेस्टाइन आपको पता है इंटेस्टाइन दो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का ही वर्क अलग अलग होता है और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हमको जो फोकस करना है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, पहले हम इसकी जनरल फिजिक पढ़ लें क्या है। जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। ठीक है, और विड्थ जो होती है यानी चौड़ाई जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर जो होती है चौड़ी होती है। ठीक है, तो जो प्रिलिमिनरी पार्ट, जो प्राइमरी आप बोल सकते हो, प्राइमरी जो पार्ट है इंटेस्टाइन का यानी शुरुआती हिस्सा, प्राइमरी पोर्शन बोल सकते हो उसको, शुरुआती हिस्सा। द प्राइमरी पोर्शन ऑफ दिस इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलते हैं जो शुरुआती, यानी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है तो जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है ड्यूडेनम। एंड द रेस्ट, यानी उसके बाद जो बची हुई इंटेस्टाइन है जो स्पाइरल पोर्शन की होती है, द रेस्ट स्पाइरल, यानी इस तरीके से घूमी हुई होती है। तो द रेस्ट स्पाइरल शेप्ड पार्ट इज इलियम, उसको बोला जाता है इलियम। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टिंग यानी प्राइमरी पोर्शन होता है उसको बोला जाता है ड्यूडेनम और जो रेस्ट जो स्पाइरल पोर्शन होता है वो कहलाता है इलियम। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूडेनम की, तो द ड्यूडेनम इज 25 सेंटीमीटर एंड द शेप 25 सेंटीमीटर की होती है। इन द शेप ऑफ द ड्यूडेनम, कैसा शेप होता है? इज लाइक यू, यानी इस तरीके से यू के शेप की होती है। जो ड्यूडेनम होती है वो यू के शेप की होती है। नाउ द लेंथ ऑफ इलियम, अगर हम इलियम की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ इलियम इज 30 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ड्यूडेनम जो होती है इलियम से थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि ड्यूडेनम जो होती है वो इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट होता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबा पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, तो मैं बात करती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली हूँ। पॉइंट बनाकर लिखेंगे अच्छे से। इन द इनर लेयर, समझना बात को, ठीक है। इनर लेयर ऑफ द वॉल, यानी इंटेस्टाइन की वॉल का जो अंदर वाला भाग है, ऑफ इलियम, ऑफ द इलियम, इलियम के अंदर एक जो लेयर है, फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर्स। आपने देखा होगा डायग्राम्स वगैरह में, बुक्स में, कि फिंगर शेप की सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं
आर फाउंड, कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, इंटेस्टाइनल विली, इंटेस्टाइनल विली बोला जाता है, या आप सिर्फ विली भी बोल सकते हैं। क्या काम होता है इसका, पहले ये ध्यान से सुनिए। आपको जब भूख लगती है तो आपको ऐसा लगता है ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है, तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी में फूड नहीं जाता है, तो ये जो विली होती हैं वो वाइब्रेट होने लगती हैं, हिलने लगती है, जिससे आपको क्या, भूख महसूस होती है, ऐसा लगता है पेट में चूहे कूद रहा है और जल्दी से हमको कुछ खाने को मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए नेचुरल इंडिकेशन है कि जब हमें भूख लगती है तो जो विली है वो वाइब्रेट होने लगती है, और इससे हमको फील होता है कि हमको भूख लग रही है। तो पेट में चूहे नहीं कूदते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगी, टोटल डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाने का पूरा डाइजेशन है, इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ज़्यादातर बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो पूरा इंटेस्टाइन, जो खाने का हम जो भी खाते हैं उसका पूरी जो मेन प्रोसेस डाइजेशन की है वो किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर क्या होता है, जो खाने से हमको एनर्जी मिलती है वो अब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस कहाँ चलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चलती है। तो कैसे होती है, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर, कौन कौन से होते हैं, एरिप्सिन होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लोगे, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, सुक्रोज और सिक्रेज में बहुत डिफरेंस है, क्या है मैं भी बताऊंगी, और लैक्टोज होता है, लैक्टोज और लैक्टेज में भी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कब कौन सा एंजाइम फॉर्म होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कब कौन सा एंजाइम फॉर्म होता है। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी पेप्टोन। पेप्टोन कैसे बनता है, इसके पहले वाले वीडियो पे बताया है मैंने, अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, ठीक है। पेप्टोन इरिप्सिन के प्रेजेंस में, इरिप्सिन एक एंजाइम है मैंने बताया जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, सॉरी इलियम के अंदर होता है। तो इरिप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोन जो होता है अमीनो एसिड्स बनाता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स बनाता है। नेक्स्ट माल्टोज, ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ, माल्टोज। माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट है सुक्रेज, सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज, ये सुक्रेज के प्रेजेंट में, सुक्रेज यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा याद करने, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टेज, सुक्रेज। सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसमें आपको बहुत डिटेल नहीं घुसना है कि कैसे क्या बनेगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये चीज़ें बनती हैं। अब बात करती हूँ मैं एमल्सिफाइड फैट की। जो भी हमारी बॉडी में एमल्सिफाइड फैट होता है यानी चर्बी जो होती है वो लाइपेज से की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो भी रिड्यूस है, जो भी बचा वो क्या बचा, ट्राइग्लिसराइड बचा, ये इसी का स्टेप है, ट्राइग्लिसराइड बचा।
अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, अगेन लाइपेज की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ठीक है, अब ये डाइग्लिसराइड अगेन लाइपेज की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। अब अगेन ये मोनोग्लिसराइड क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसराइड। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है ग्लिसराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में, अदरवाइज ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या वर्क होता है, तो जो पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोलोन और रेक्टम, जो डिफेक्शन के काम करते हैं, कोलोन और रेक्टम। अब मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पॉइंट में जाकर ओपन होते हैं या मिलते हैं उसको बोला जाता है सीकम। क्या बोला जाता है, सीकम बोला जाता है, जिस पॉइंट में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, मिलते हैं। वो जो सीकम का एंड होता है वहाँ पर पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम सुना है आपने, क्या होता है अपेंडिक्स? हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वर्किंग पोजीशन में नहीं है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, बट वो होता है, हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है कि जब आप बोल सकते हो होमोसेपियंस जो थे वो उस टाइम पे क्या खाया करते थे, घास फूस इस तरीके की चीज़ खाया करते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल था और वो डाइजेशन में बहुत एक्टिव तरीके से पार्ट लेता था। फिर धीरे धीरे हमारा जो भी डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, इसका हमारा बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।